बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 8 कारगिल का शेर की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म व नसर को मंशा व मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। उसूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए कम अज़ कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल तलखीस नवीसी कर सकें। इसम सिफ्त की अक़साम, सिफ्त मिक़दारी, सिफ्त अददी की पहचान करके इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं आज के सबक की जानिब। मश्क में हमारी आज की जो सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है आओ पढ़ें। सवाल नंबर 7 है, ज़ेल में दी गई इबारत को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, हमें ये इबारत दी गई है, इसके मकसद को समझते हुए कि इस इबारत में मुसन्निफ़ क्या कहना चाह रहे हैं, उनका इबारत लिखने का मकसद क्या है, इस इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ना है। तो आइए इबारत को पढ़ते हैं और समझते हैं। मई 1999 से ही कंट्रोल लाइन की सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन थी। भारत ने अपनी फ़ौज की बहुत बड़ी तादाद इस महाज पर पहुंचा दी थी ताकि जल्द अज जल्द इन चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया जाए। इन चौकियों पर पाक फ़ौज के जो जवान तैनात थे, उन्होंने अपनी जुर्रत और बहादुरी से भारतीय फ़ौज पर अपनी धाक बिठा रखी थी। कैप्टन कर्नल शेर खान जिस पोस्ट पर तैनात थे, उसका नाम टाइगर हिल था। इनके हमलों से भारतीय फ़ौज को बेपनाह नुकसान उठाना पड़ा। कैप्टन शेर खान जब नारा तकबीर बुलंद करते हुए दुश्मन पर हमला आवर होते तो भारतीय फ़ौज के दर्जनों सिपाही लुकमा अजल बन जाते और बाकी सफ़ें तोड़कर भाग जाते। शेर खान की इस शुजाअत की बाज़गश्त भारतीय कैंपों तक पहुँच चुकी थी। शेर खान ने अपनी दिफाई हिकमत अमली से टाइगर हिल को नाकाबिले तस्खीर बना रखा था। वह इस पोस्ट की हिफाजत और निगरानी एक शेर की तरह कर रहे थे। जी तो प्यारे बच्चों, मश्क की अगली सरगर्मी जो अब हम करेंगे वो है आओ लिखें। सवाल नंबर 8 है, उसूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए ज़ेल में दी गई इबारत की तलखीस नवीसी करें। यानी कि हमें जो इबारत दी गई है उसको हमने पढ़ना है और फिर मुख्तसरन उसको बयान करना है। तलखीस नवीसी करते हुए हमें ये जहन में रखना चाहिए कि तलखीस दिए गए इक़्तिबास या इबारत का 1/3 हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारी इबारत में 100 अल्फाज दिए गए हैं या हमारी इबारत 100 अल्फाज पर मुश्तमिल है, तो हमने जो तलखीस करनी है वो 33 से 35 अल्फाज के दरमियान होनी चाहिए। यानी उसमें हम 33 से 35 अल्फाज के दरमियान अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इस इबारत को पढ़ते हैं और फिर इसकी तलखीस करते हैं। 7 और 8 जून की दरमियानी रात को भारतीय फ़ौज की एक बटालियन ने शेर खान की पोस्ट पर अकब से शदीद हमला कर दिया। कैप्टन शेर खान ने इस हमले को न सिर्फ रोका बल्कि बुरी तरह नाकाम भी बना डाला। उन्होंने जवाबी हमले में दुश्मन को शदीद नुकसान पहुंचाया। भारतीय फ़ौज के जवान पथरीली चट्टानों की ओट में ताज़ा कुमक का इंतज़ार कर रहे थे। कैप्टन शेर खान अपने साथियों के हमरा गश्त की क़ियादत कर रहे थे। इसी दौरान जैसे ही उन्हें पता चला कि दुश्मन के सिपाही किस जगह छुपे हुए बैठे हैं, तो उन्होंने पूरी मनसूबाबंदी के साथ हमला किया। इस हमले में दुश्मन के 40 से ज़ायद सिपाही हलाक और लातादाद ज़ख्मी हो गए। तो प्यारे बच्चों, आइए इबारत की तलखीस करते हैं। 7 और 8 जून की दरमियानी शब शेर खान ने दुश्मन के हमले को रोक कर शदीद नुकसान पहुँचाया। ताज़ा कुमक का इंतज़ार करते भारतीय जवानों पर पूरी मनसूबाबंदी से हमला किया और 40 से ज़्यादा सिपाही हलाक और कई ज़ख्मी किए। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है ज़ुबान शनासी। ज़ुबान शनासी में आज हम इसम सिफ्त के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें सिफ्त होता क्या है, यानी कि इसम सिफ्त की तारीफ़।
तो प्यारे बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इसम सिफ्त की तारीफ है वो इसम जो किसी दूसरे इसम की अच्छाई, बुराई, मिकदार या तादाद को जाहिर करे। मसलन नेक लड़का, झूठा आदमी, बड़ा मकान, 5 उंगलियां वगैरह। इन मिसालों में हम देख सकते हैं कि नेक, छोटा, बड़ा और 5 इसम सिफ्त हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा कि इसम सिफ्त वो इसम होता है जो किसी दूसरे इसम की तारीफ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और तारीफ में हम उसकी अच्छाई, बुराई, मिकदार या तादाद बयान करते हैं, जैसा कि आपने मिसालों में देखा। अब हम देखते हैं कि इसम सिफ्त की अक़साम कितनी होती हैं। जी, इसम सिफ्त की अक़साम है सिफ्त मिकदारी, सिफ्त अददी, सिफ्त ज़ाती और सिफ्त निस्बती। हमारे आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे सिफ्त मिकदारी और सिफ्त अददी के बारे में। सिफ्त मिकदारी वो सिफ्त है जिसमें किसी चीज़ की मिकदार के बारे में बात की जा रही हो। मिसाल के तौर पर थोड़ा थोड़ा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडा। तो इन जुमलों में थोड़ा थोड़ा जो है ये इसम सिफ्त है यानी कि सिफ्त मिकदारी है। बहुत ज़्यादा भी सिफ्त मिकदारी है। अब हम देखते हैं सिफ्त अददी क्या होता है। जो इसम किसी इसम की तादाद को जाहिर करे वो सिफ्त अददी कहलाता है। मिसाल के तौर पर 5 लड़के, 7 अनार। इन दोनों मिसालों में 5 और 7 क्योंकि तादाद को जाहिर कर रहे हैं तो ये अददी में शामिल होंगे। तो ये मिसालें हैं सिफ्त अददी की। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हमें क्या सवाल दिया गया है हल करने के लिए। सिफ्त मिकदारी और सिफ्त अददी की मज़ीद 3 मिसालें दें। तो प्यारे बच्चों, हमने मिसालें पढ़ी, अब हमने मज़ीद 3 मिसालें देनी हैं सिफ्त मिकदारी और सिफ्त अददी की। सबसे पहले देखते हैं सिफ्त मिकदारी। ज़रा सी बात, थोड़े से लोग, कुछ रकम। अब हम देखेंगे सिफ्त अददी की मिसालें। दूसरी मंजिल, अव्वल पोजीशन, 8वीं जमात। तो प्यारे बच्चों, हमने इसमें देखा कि यहाँ पर इसम को बताने के लिए अदद का इस्तेमाल किया गया है, तो ये सिफ्त अददी है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।